किसने दी? अभी तक जबान नहीं खोली क्या इसने? बिल्कुल खोलेगा जबान। देखो हम जानते हैं तुम अकेले नहीं हो। बता दो किसने महल के अंदर से मदद की तुम्हारी? इसे बता दे मामू जान, अगर सच बता देगा तो जान बख्शी कर दूंगा इसकी। जवाब दे, तुझे अमीर के मेहमान को मारने में किसने मदद की? आपने ही तो मदद की थी। इंसानों की तरह बता दे, किसने मदद की थी? कौन है? बता कौन है तेरा साथी? अल-अजीज के नायब जनाब शहाबुद्दीन ही मेरे साथी हैं। मामू जान, ये आदमी क्या कह रहा है? खोलेगा इसका बाप भी जबान? होशियार! तैयार हो जाओ फौरन, जनाब तीतुश ने तलब किया है सबको। तरबियत खत्म, अंदर वालों को भी खबर करो, सब फौरी तैयारी करें। बाबा सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करते थे, मैं भी आप पे भरोसा करती हूँ। ये तो आपकी नवाजिश है। चाचा से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे मुस्तादे आजम से ज्यादा अहमियत ना दें। तीतुश ने यहाँ से जाने से पहले एक किले के जिंदा का बताया था। मारने से पहले उन्हें किसी जिंदा में डाला गया था क्या? मुझे नहीं मालूम, मोहतरम तीतुश ही बता सकेंगे, उन्हीं से पूछें आप। बाबा की मरने तक आप उनके साथ ही रहे, मगर किसी जिंदा का नहीं बताया आपने। हो सकता है बाबा जिंदा हो और कहीं कैद हो। हकीकत जो भी है मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं, ये आप दोनों के लिए। दोनों? बाबा और मैं? नहीं नहीं, मैं आपकी और मोहतरम तीतुश की बात कर रहा था। आप भी मुझे सच नहीं बता रहे। बस यहाँ रख दो, ये भी रख दो। इन सब चीजों को अलग अलग बांधो। और चलो चलो अपने मेमने को ले जाओ, ये संदूक चाहिए मुझे, अभी बहुत से काम निपटाने हैं मुझे। चलो।
आगे चाहिए, वो दो ताकतवर हाथ चाहिए जो अल्लाह के करम से मेरे पास है। यार सचिदा हो जाओ शांत, ये मजाक की बात नहीं है, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। उस मसले को समझना जरूरी है। तो इस लड़के को आगे चाहते हैं तो उसके बाप से रिश्ता क्यों नहीं मांगते फिर? ये काम इतना आसान नहीं है मेरे भाई। समझा नहीं मैं। और तखत भाई रिश्ता मांगेंगे और उसका बाप राजी नहीं होगा। तो अगर ना माने तो भगा कर ले जाएंगे अर्तगल भाई हलीमा सुल्तान को। हाँ भाई, आगाह करो अपनी हाजत से, या कोई दुख है तो बताओ ताकि उसका मजावा किया जा सके। मुर्शिद, इनकी ख्वाहिश है कि महलों की आज़ादनाक जिंदगी से निजात मिल जाए। हजूर पाक के तरीके पे चलते हुए रब को राजी करना चाहते हैं। शाह इब्राहिम मदन की तरह से ताज तख्त तर्क करके दरवेशी लेना चाहते हो, मगर अपने इस मनसब को छोड़ने का मतलब है जो लोग अपनी हाजतों के लिए तुम्हारी तरफ देखते हैं उन्हें भी छोड़ देना। तुम महल में रहते हुए भी अपनी मुराद पा सकते हो। मुझे असल में आलम इस्लाम के लिए कुछ करना है। इस आलम का खालिक और इस्लाम का खालिक अल्लाह ही है। तुम्हारा काम तो बस दयानतदारी से अपना काम करना है। दयानत में कभी कोताही नहीं की मैंने। हर वो जिम्मेदारी जो मुझे तफवीज की गई वो बखूबी पूरी की। लेकिन जब ये दिल मुतमईन है तो फिर ये लेकिन। अमीर अल अजीज भांजा है मेरा, उसे औलाद की तरह चाहता हूँ। उसकी खिदमत और उसके हुक्म की तामील के सिवा किसी शय से गरज नहीं रही मुझे। लेकिन हर रोज मुख्तलिफ मुल्कों से वहशतनाक खबरें आ रही हैं। अब्बासी खलीफा के महल के अंदर, ख्वारज़म शाह के पाया तख्त में, कायरा में, बगदाद में, हर मुस्लिम सल्तनत में जो भी नेक दिल वजीर हैं या फिर उमरा हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और हमारे महल में कौन अंदर से क्या है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। जो कुछ तुमने बताया है ये तुम्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से रोकने का बहाना होगा। ये मज़ीद
नायब हुकूमत शहाबुद्दीन वो साए की तरह अपने भांजे के साथ रहता है, मगर उसे ज़ेर करने के लिए भी मंसूबा तैयार है। बहुत अच्छी। अनकरीब तमाम मुसलमान दारुल खिलाफों से मरने वालों की दिल खराश चीखें बुलंद होने वाली हैं। हर मुल्क अपने हमसाया मुल्क से मदद की भीख मांगेगा। हलब से आने वाले तमाम मकतूबात के जवाबों पर अल अजीज की मोहर जरूरी होगी, मगर ये सब तुम्हारे लिखे हुए होने चाहिए, याद रखना। सलीबी लश्कर की अलगार होने से पहले पहले तमाम मुसलमान हुक्मरानों के महलों में तुम्हारे मुखबिर तायनात हो जाने चाहिए। समझ गए मेरे आका, आप बेफिक्र हो जाए। और कोई हुक्म नहीं तो इजाजत दे मुझे, कहीं ऐसा ना हो उन्हें मेरे ना होने का एहसास हो जाए। आई लोगों के मामले का क्या किया तुमने? सुलेमान शाह के कबीले को हमारी हदों से दूर रखने में कामयाब हो भी सकोगे कि नहीं? नायब हुकूमत शहाबुद्दीन का मामला जैसे ही निपटा, वो मसला भी खुद ब खुद हल हो जाएगा मेरे आका। तीतुश ने भी मुझे बड़ी यकीन दहानियां कराई थी कि काई कबीले वाले किसी सूरत हमारे इतने करीब आकर रहने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो तो आजकल में पहुंचने वाले हैं वहाँ। मेरे आका, काई लोगों का हमारी हदूद के इतना करीब आना आपके लिए इतनी परेशानी का सबब क्यों बना हुआ है? बहुत से बहुत 2000 लोग होंगे उस कबीले में, तो आप इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? मैं अंताकिया और कुछ के लिए जिस जंगी हिकमत अमली से सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूँ, उसमें कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे अतराफ में कोई जंगी जुनूनी कबीला आबाद हो। अगर आज इन लोगों को नजरअंदाज किया तो कल हमारे लिए अजाब बन जाएंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी याद है ना तुम्हें? वो इराक के किसी एक छोटे से नवाही कस्बे में पैदा हुआ था और जब वो जवान हुआ तो नूरुद्दीन के लश्कर में भर्ती हो गया। तरक्की करता रहा, सैकड़ों कमांदारों में से एक कमांदार हो गया था बस। मगर फिर जानते हो ना क्या हुआ? अगर उसे शुरू में ही रोक दिया गया होता तो कुछ आज यीशु मसीह के मानने वालों ही के हाथ में होता। और मैं यहाँ बैठा तुम जैसे अहमक से न उलझ रहा होता खामखा। जी समझ गया मेरे आका। फौरन घोड़े तैयार करो मार्कोस, हम किले चल रहे हैं। किसी जमाने में बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया, बहुत ही हसीन और दिलकश। सदफ उस पर चढ़े हुए अखरोट की लकड़ी का बना हुआ, मेहनत से तैयार किया हुआ। जो भी देखता उसकी खूबसूरती देखकर दांतों में उंगलियां दबा लेता। और फिर उस मंदिर की शोहरत फैलने लगी और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मंदिर मेरे हाथ फरोख्त कर तो फला मस्जिद को दिया करूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मंदिर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब में पड़ जाते कि भाई मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। बढ़ई सबकी बातें सुनता और फिर एक ही जवाब देता, मेरा काम बस इतना ही था, मैं एक फनकार हूँ, मंदिर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा, कुछ वापस हासिल करेगा और ये मंदिर उसकी जीनत बनेगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मंदिर की कहानी शहर में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी थी। हर कोई मंदिर की खूबसूरती बताते वक्त अपनी तरफ से एक की दस बताता। फिर ये कहानी 7-8 साल के एक बच्चे ने सुनी, मगर वो मंदिर की खूबसूरती से ज्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ।
साहब। जी फरमाइए आगा जान। आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। शाहिना, रोशनी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बहुत तकलीफ में है, मगर मुझसे कुछ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ कहेगी नहीं। तुम कुछ बात करो उससे। मैं भी देख रही हूँ हेमा खाला, मगर आप तो जानती ही हैं, उसके दुख की दवा मेरे पास भी नहीं है। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। रोशनी बिल्कुल अपनी मरहुमा माँ पर गई है। अंदर ही अंदर चलती रहती है, मगर इतना खामोश हो जाना कोई अच्छी बात नहीं। शाहिना, रोशनी, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। कुछ खास काम नहीं बचा अब तो। जानती हूँ तुम अर्तगल भाई की वजह से उदास हो। ऐसे ना करो, हकीकत जो भी है सामने आ जाएगी। शायद ऐसा ही हो शाहिना। दुआ कर रही हूँ वो सब ठीक हो। नूरकुल से मिल ही नहीं सकी जाने से पहले। दिल में वसवसे आ रहे हैं, खुदा न करे कुछ हो ना गया हो। दिल उधर ही लगा रहता है। उम्मीद बुरे से बुरे वसवसों का इलाज होती है शाहिना। तुम्हें ये तो पता है ना, नूरकुल वापस यहीं आएगा। और यहाँ आने का मतलब तुम्हारे पास आना, अपनी मोहब्बत के पास। मगर अर्तगल और मेरे फासले तो यहाँ आकर भी खत्म नहीं होंगे। वो वापस आ भी जाए तो भी वो मेरे सामने बैठकर मेरे पास नहीं होगा। जैसे दूर पहाड़ के उस पार बहता दरिया लोग देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। जनाब, पहले मैं ये समझ रहा था कि इस बीमारी का सबब कहते हैं, लेकिन मामला कुछ और निकला। क्या बात सामने आई है? वबा।
तीतुस का पैगाम आया था आका। तो 30 जाबाज रवाना कर दिए गए हैं। मेरे आका, आपके कमरे में वेटिकान से आए हुए खास मेहमान आपके मुंतजिर हैं। आओ मेरे दोस्त पेट्रोचो, कार्डिनल थॉमस, आपकी आमद बाइस से शर्फ है इत्तला करा देते ताकि शाइन शान इस्तेमाल करता। हलफ जाने से तुम्हें रोकना नहीं चाहता था मैं। आजकल तो पापा आजम की आंखें और कान आप ही बने हुए हैं। पापा आजम तुम्हारे काम की काफी तारीफ करते हैं, मगर कुछ शक व शुबहात भी है उनके दिल में। नई सलीबी जंग छेड़ने के मंसूबे से कुछ खास मुत्तफिक नहीं है वो। तो फिर किस तरह से खैर होंगे वो? इन जाहिल मुसलमानों ने हमारे लोगों से जो अमानत छीनी थी वो वापस लेनी होगी। और वो अमानत कहाँ है तुम खूब जानते हो पेट्रोचो। मरहबा मेरे भाई। कैसा भाई? अफसोस मेरे भाई, अफसोस। अम्मी जिस रोज तुम्हें दुनिया में लाई उस दिन को याद करता हूँ मैं, तो दुख होता है। बड़े भाई से ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। तो पहुंच जाओ यहाँ से। भाइयों में ही फूट नहीं डाली, पूरा खानदान टुकड़े टुकड़े कर दिया तुमने। मगर क्या मिला तुम्हें? एक शोबदेबाज बूढ़े की बातों में आकर बीवी को, बच्चों को, अपने मजहब को, हर चीज को छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। फिर भी हम भाई तो हैं ना। अगर तुम उस इब्नुल अरबी के संदूक से वो अमानत किसी भी तरह वापस ला दो मुझे, तो आजाद करके तुम्हें वापस घर वालों में भेज दूंगा। इतनी सख्तियां झेलने के बाद भी अपने मुर्शिद से गद्दारी करूंगा मैं? आइंदा कभी मुझसे किसी नरमी या हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अपने खुदावन से मुंह मोड़कर, अपने ही मसीही भाइयों से गद्दारी करके तुम अपना भरोसा कायम कर चुके हो उस जाहिल इब्नुल अरबी पर। इस भरोसे का फायदा क्यों नहीं उठाते मेरे भाई? मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस संदूक की अमानत जैसे ही तुम मुझे वापस ला कर दोगे, उसी वक्त तुम्हारे खानदान से मिलवा दूंगा।
सकता हूँ अंदर? क्या हुआ भाई? आगा जान तो किसी काम से गए हैं, कोई मसला हो गया है क्या? नहीं नहीं, शहनाज को दर्द उठा है बस, फौरन चले हमारे खेमे में। अच्छा, मैं चादर लेकर आती हूँ। शहनाज खातून नीचे है क्या? जल्दी चले बस, जल्दी। मैं मर जाऊंगी अम्मी जान। बस बस, तसल्ली रखो बेटी, तसल्ली रखो। लाओ देखो। बस बस, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, मुझे बचा ले। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाय मेरे अल्लाह। पापा को अकेला छोड़ आई अम्मी जान। नहीं, रहमान है वहाँ, तुम फिक्र ना करो बस। तुम चले जाओ पापा के पास, गुलजारो, उन्हें अकेला ना छोड़ो। जाओ उनके पास। तुम तीनों पहले इम्तिहान में कामयाब हुए। भेड़ियों से, रीछों से, हर